कृषि कानूनों की वापसी के प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद किसान 29 नवंबर को संसद कूच करेंगे या फिर घर वापस जाएंगे, ये सवाल बना हुआ है। और इसी का फैसला संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में होगा। बैठक होगी दोपहर 12 बजे, यानी कि अब से तकरीबन 50 मिनट के बाद ये बैठक होने वाली है। और बैठक बहुत महत्वपूर्ण है आंदोलन के नजरिए से। इस बैठक पर नजरें सरकार की भी होंगी और किसानों की भी होंगी दूसरे कि अब यहाँ से घर वापस जाने का फैसला होगा या आंदोलन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, क्या संसद कूच करेंगे या नहीं करेंगे। जिन 3 कृषि कानूनों का विरोध हो रहा था और इन किसानों को यहाँ तक लेकर आए थे, यहाँ तक खींचे चले आए तमाम किसान, वो तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया गया है। तीनों ही कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद किसान लेकिन अब भी दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। किसान जाने के बजाय अब आगे की रणनीति पर काम कर रहे हैं, उसे बनाने में जुटे हुए हैं। लिहाजा संयुक्त किसान मोर्चा की आज की 12 बजे की बैठक है, वो इंपॉर्टेंट है। आगे का रोड मैप इसमें तैयार किया जाएगा। सिंघू बॉर्डर के कजारिया टाइल्स पर बैठक होगी जिसमें किसानों के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। वही 29 नवंबर को कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। लेकिन सरकार के इस कदम के बाद किसानों का रुख क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। क्या किसान संसद तक मार्च निकालेंगे या फिर बिल वापसी के बाद वो घर वापसी की प्रक्रिया पर बात करेंगे। इन कुछ मुद्दों को लेकर आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है। बैठक 12 बजे होने हैं और बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। तो कानून वापसी की प्रक्रिया 29 नवंबर को सत्र की शुरुआत होते ही शुरू हो जाएगी। लेकिन सरकार के इस कदम के बाद किसानों का रुख क्या होगा, अभी भाप पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि किसान वापसी के ऐलान के बाद भी अभी तक डटे हुए हैं, घर वापस नहीं लौट रहे हैं। और आज संयुक्त किसान मोर्चा की बहुत महत्वपूर्ण बैठक है 12 बजे। कृषि कानूनों की वापसी के पीएम मोदी के ऐलान के बाद किसान 29 नवंबर को संसद कूच करेंगे या फिर घर वापसी, इसका फैसला आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में होगा। दोपहर 12 बजे किसानों की ये अहम बैठक होनी है। इस मीटिंग में तमाम बड़े किसान नेता जुटेंगे। बैठक में आने वाले दिनों में किसान आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। साथ ही 29 नवंबर को होने वाली संसद कूच पर भी फैसला लिया जाएगा। दोपहर 3 बजे किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इसमें बैठक में हुए फैसले को मीडिया को बताया जाएगा। किसान आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर किसानों ने जमकर जश्न मनाया। इस मौके पर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के किसानों का सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर जमावड़ा रहा। सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने पिज्जा लंगर भी लगाया। सोमवार को कृषि कानूनों की वापसी का बिल संसद में पेश होगा। सरकार ने इसे लोकसभा की कार्यसूची में डाला है। किसान आंदोलन पर 5 बड़ी बातें अब आपको बताते हैं। सिंघू बॉर्डर पर 12 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होने वाली है। तो SKM की बैठक, संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक आने वाले दिनों में किसान आंदोलन की रूपरेखा इसमें तय होगी कि क्या करना है। आने वाले दिनों में प्रदर्शन जारी रखना है तो किस तरह से जारी रखना है। 29 नवंबर को होने वाले मार्च पर भी फैसला होगा। प्रधानमंत्री की घर वापसी की अपील पर भी चर्चा होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने क्षमा याचना करते हुए अपील की थी कि अब घरों को लौटें। घर वापसी की इस अपील पर भी चर्चा होगी। और शाम 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी किसान नेताओं की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान कर सकते हैं कि उनका अगला कदम क्या होगा। लेकिन किसान जिस तरह से डटे हुए हैं, प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद भी वापस नहीं गए हैं, अब सभी किसानों के इसी रुख को भाप नहीं पा रहे हैं। प्रमोद शर्मा हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से जुड़ गए। प्रमोद, क्या लगता है कि किस नतीजे पर पहुंच सकते हैं किसान संयुक्त मोर्चा, वापसी की तरफ, घर वापसी की तरफ, या फिर आंदोलन को आगे बढ़ाया जा सकता है? क्या चर्चाएं किसानों के बीच चल रही है वहां? देखिए, जैसा कि जी न्यूज़ ने पहले भी जो किसान नेता राकेश टिकैत से बात की थी, तो उन्होंने कहा था 29 नवंबर तक जो तय प्रोग्राम है उसी तरीके से चलेंगे। लेकिन आज जो है संयुक्त किसान मोर्चा की एक अहम मीटिंग होने वाली है सिंघू बॉर्डर पे, और उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि 29 तारीख को जो संसद कूच का ऐलान किया गया था, क्या उसे जारी रखना है या फिर स्थगित करना है। क्योंकि जिस तरीके से तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं, उसके बाद अगर किसान जो है ट्रैक्टर रैली करके दिल्ली से संसद तक की तरफ कूच करते हैं, तो जाहिर तौर पे दिल्ली पुलिस ने अभी तो परमिशन नहीं दी है, बैरिकेटिंग करती है और ऐसे में टकराव की स्थिति बन सकती है। क्या उससे बचा जा सकता है या फिर जो बातचीत है अब वो जो टेबल पे बैठ के जो है बाकी की मांगे हैं उससे मनवाई जा सकती है सरकार से। तो इस बात को लेकर जो है आज संयुक्त किसान मोर्चा की एक अहम मीटिंग होगी। तमाम बड़े नेता उस पर शामिल होंगे और वो ये फैसला करेंगे कि 29 तारीख को क्या ट्रैक्टर मार्च जो संसद तक निकालना तय किया गया था, क्या उसको उसी तरीके से निकाला जाएगा या उसे टाला जा सकता है।
तो उस पर नज़र बनी हुई है और काफ़ी अहम मीटिंग ये बताई जा रही है, क्योंकि सोमवार को जब ये फैसला होगा कि अगर दिल्ली की तरफ जाते हैं, क्योंकि दिल्ली के बॉर्डर पे जो बैरिकेटिंग है दिल्ली पुलिस ने दोबारा से कर दी है और किसी से कोई परमिशन नहीं दी गई है, और ऐसे में अगर किसान ट्रैक्टर के ज़रिए टीकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर या फिर गाज़ीपुर बॉर्डर से दिल्ली की तरफ जाते हैं तो उन्हें रोकने के लिए पुलिस बल तैनात होगा और ऐसे में टकराव की स्थिति भी बन सकती है हमारे साथ। सर ये बताइए, आज एक मीटिंग होनी है, उसमें आपको क्या लगता है कि 29 तारीख को जो ट्रैक्टर मार्च की बात की जा रही थी उसको लेके भी बातचीत होगी, क्योंकि तीनों कृषि कानून को वापस ले लिया गया है। ऐसे में अगर किसान दिल्ली की तरफ जाते हैं तो पुलिस के साथ टकराव की स्थिति बन सकती है? नहीं, पुलिस अपना काम करे, किसान अपना काम करेंगे। भाई जब हमारी एक मांग है, उस मांग को लेके हम बैठे हैं तो सरकार को माननी चाहिए। तो सरकार ने मान तो लिए तीनों। नहीं, एमएसपी का कानून भी साथ में था। हम पहले दिन से जब बैठे थे, पहले दिन से एमएसपी का कानून वापस, एमएसपी कानून गारंटी दी जाए और कृषि बिल वापस लें। इसके अलावा पराली का मुद्दा है, इसके अलावा हमारा जो किसान शहीद हुए उनका मुद्दा है। अजय टैनी जो है गृह राज्य मंत्री है, वो अपराध करने के बाद घूमा छुट्टा घूम रहा है, उसका मुद्दा है। तो ये विभिन्न मुद्दे, एक मुद्दा थोड़ी है। तो इन मुद्दों पर अच्छा, मुझे ये बताइए, जनता ये जानना चाहती है कि क्या गारंटी है अगर सरकार एमएसपी की गारंटी कानून भी ले आती है, आपकी बातें मांग लेती है, तो उसके बाद किसान यहाँ से उठ जाएंगे? क्योंकि पहले 3 कृषि कानून को लेकर किसान बैठे थे अलग अलग बॉर्डर पे, अब वो तीनों कृषि कानून वापस हो गए हैं, उसके बाद अब नई मांगे हैं। अगर ये भी मांग ली थी तो और नई मांगे नहीं आई? ये जी नई मांग नहीं है। पहले दिन से जब सरकार से बातचीत शुरू हुई थी तो एमएसपी का गारंटी कानून और ये तीनों कृषि कानून जो लाए गए थे बगैर किसानों की इजाज़त के, ये दोनों पहले दिन से ही थे। और संयुक्त किसान मोर्चा ने लगातार ये कहा है कि आप एमएसपी का गारंटी कानून बनाओ। जैसे ही गारंटी कानून बनेगा उसके बाद में एक स्पेशल कमेटी गठित होगी जिसमें हमारे प्रतिनिधि भी होंगे, सरकार के तीनों ही कृषि कानून थे उसमें एमएसपी की बात जरूर कर रहे थे, लेकिन अब आप जैसे कि आपने भी सवाल पूछा, वही बात आगे की इसकी बात की गारंटी क्या की फिर प्रदर्शन या आगे नहीं करेंगे या सरकार ने मांग मान ली तो उसके बाद भी ये घर वापस चले जाएंगे। आप बने रहे प्रमोद हमारे साथ, आगे आपके पास लौट रहे हैं। सोमवार से संसद में कृषि कानूनों की वापसी की प्रक्रिया शुरू होगी। सोमवार को लोकसभा में कृषि कानून वापसी बिल पेश किया जाएगा। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इन कानूनों की वापसी के प्रस्ताव पर मुहर लग गई थी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.